हमारा सवाल ये है कि कितना देश हित में है सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण? सार्वजनिक संस्थानों का निजीकरण देश हित में कतई नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि देश में जब तक एक भी गरीब है तब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को इस कोरोना काल में जनता ने स्पष्ट रूप से महसूस कर लिया होगा कि जो लोग सरकारी अस्पताल में गए उनका तो इलाज हो गया, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए उनके खेत मकान और दुकान जेवर सब बिक गए। और यही ज़रूरत है कि जब तक देश में एक भी गरीब है तब तक सार्वजनिक संस्थानों की आवश्यकता है। शुक्ला जी, आप लोग क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए? क्योंकि आप एक यूनियन लीडर भी हैं, तो आपकी इसमें क्या रणनीति है इसको चीज़ को रोकने के लिए? क्या करेंगे आगे? हमारी रणनीति तो वही है कि अब हाथी को रोकने के लिए चूहे इकट्ठा हो रहे हैं। अब हाथी रुकेगा कैसे? सरकार से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि जब देश अहित में काम हो रहे थे, जो देश के लिए उचित नहीं था वो काम हो रहा था, तो बैंक के अधिकारी एसोसिएशन ने अपना संघर्ष किया, अपना वेतन कटाया और हर तरीके से लड़े। भले ही देश के अन्य लोगों ने ठीक उसी प्रकार सहयोग नहीं किया, जैसे कि जब देश गुलाम हो रहा था तो सभी लोग जो है लड़ने वालों के साथ नहीं थे, कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ भी थे, कुछ उनकी भी फौज में शामिल थे, क्योंकि अंग्रेज इस देश में जो है कहीं से सेना लेके नहीं आए थे, यहीं भारतीयों को भर्ती किया था। और इसलिए अगर औसत भारतीय को ये नहीं समझ में आता है कि ये देश हित में है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और बैंक अधिकारी एसोसिएशन क्या कर सकता है, जबकि प्रत्येक जनता को ये समझना होगा कि ये देश हित में क्यों नहीं है। कृपया वो किसी निजी बैंक में जाके और महसूस कर लें कि सरकारी बैंक किस तरीके की सहायता दे रहे हैं। आप 19 देश आज़ाद हुआ था उस समय आप देश की स्थिति देख लीजिए, देश की सड़कें देख लीजिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लीजिए, इस सब में किसका योगदान है? अमेरिका से वो गेहूं आता था जो वहाँ जानवर खाते थे, उसको हिंदुस्तानी यहाँ राशन कार्ड पे घंटों लाइन लगा के लाठी खा के लेते थे। अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होता, गांव-गांव तक बैंक नहीं जाते, किसानों तक नहीं पहुंचता, तो ये किसान साहूकारों के चंगल से मुक्त नहीं होता और निश्चित तौर से ये कृषि उत्पादन नहीं बढ़ता, दुग्ध उत्पादन नहीं बढ़ता, दूसरे क्रांतियां नहीं आती। तो ये तो देश की जनता को समझना होगा, और जो देश की जनता में ये समझ रहे हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं उससे बैंक अधिकारी इसलिए कर रहे हैं, उनको काम करना पड़ेगा, तो देशवासियों से को कहना है कि वो जान लें प्रत्येक बैंक का अधिकारी रोज़ 12 घंटे काम करता है, तमाम छुट्टियों में उसको आना होता है, और जिस दिन बैंक निजी हो जाएंगे उस दिन हम और ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। हम अपने वेतन और सेवा शर्तों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम आपके लिए और देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपको सड़क पे आना ही होगा। शुक्ला जी, इसमें सरकार की क्या मंशा दिख रही है? इसमें क्यों इसको निजीकरण करने में जुटी हुई है? देखिए, मैं सरकार से ज़्यादा दोषी इसमें आईएस लॉबी को मानता हूँ। ये बैंकों को बर्बाद करने का षड्यंत्र 1980 के दौर से आईएस अमेरिका के दबाव में शुरू हुआ, जब वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के बैंक बर्बाद हों और तब अमेरिका अपने बैंकों का यहाँ पे विस्तार करे। और सरकार की नीति ये थी कि जितनी हमारी शाखाओं को विदेश में खोलने की अनुमति मिलेगी, हम उतने ही विदेशी बैंकों को भारत में व्यवसाय करने की अनुमति देंगे। इसको जो लोग यूनाइटेड नेशंस में जाते हैं आईएएस में रिटायर होने के बाद, वहाँ उनको डॉलर में तनख्वाह मिलती है और इतना उनको डिप्टेशन में मिलता है जो वो पूरी सर्विस में नहीं कमाते हैं। और ये सचिवालय में बैठ के अमेरिका के इशारों पर ये षड्यंत्र आईएएस लॉबी कर रही है। ये मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, और ये आज से नहीं 1980 से चल रहा है। और ये देश जनमानस को समझना होगा कि नेताओं को कितना अर्थ ज्ञान है, वो क्या समझते हैं देश के अर्थतंत्र के बारे में। समझाने वाला उनका कोई सचिव, अपर सचिव, प्रमुख सचिव, ये जो सचिवालय में बैठी हुई लॉबी है ये लगी हुई है इस षड्यंत्र में। इसलिए मैं किसी भी राजनीतिक दल को दोष नहीं देता। कांग्रेस की भी वही नीति थी, उसके बाद तमाम खिचड़ी सरकारें आई, लंगड़ी सरकारें आई, फिर अब मजबूत सरकारें आई, लेकिन बैंकों को लेकर आर्थिक नीतियां सभी सरकारों की एक है। मैं फिर अपने एक बयान को पुनः दोहराता हूं कि देश में वित्त मंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन वो हमेशा लगता रहा कि अमेरिका का एजेंट की तरह काम कर रहा है। शुक्ला जी,
अभी वाले वित्त मंत्री ने कहा कि हम बैंकों को निजीकरण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उसको संभाल नहीं पा रहे, चला नहीं पा रहे। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? तो इसका मतलब है कि आप अक्षम हैं, आप कुर्सी छोड़ दें। हम तैयार हैं वित्त मंत्री बनने के लिए, हमको बना दीजिए। हम निर्मला सीतारमण जी को खुला ऑफर करते हैं। हम बैंक भी संभालेंगे, हम देश की व्यवस्था भी संभालेंगे, हम सरकार भी संभालेंगे। कृपया हमको मौका दीजिए।